और ये मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों का हंगामा बढ़ता जा रहा है। लोगों ने इस दौरान पत्थरबाजी की है। रायसेन में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म को लेकर लोग नाराज हैं और सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हैं रायसेन मध्य प्रदेश की, जहां सत्यविजय भी इस दौरान इस वक्त मौजूद है। पुलिस सभी लोगों को वहां से खदेड़ रही है। पुलिस लोगों पर लाठी चार्ज कर रही है, लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। और इस दौरान कई लोगों ने पत्थरबाजी करने की भी कोशिश की है, माहौल खराब करने की भी कोशिश की है। लेकिन लोगों की नाराजगी दरअसल उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। सलमान, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है, उसके खिलाफ इनाम बढ़ा दिया गया है। 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म, लेकिन आरोपी फरार है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए कैसे लोगों ने पत्थरबाजी भी की है, लोगों ने काफी हंगामा करने की कोशिश की है। सुबह से का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। इसके बाद जो उग्र भीड़ ने उसने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। अब ये तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं पुलिस के जवानों की हैं। यही वो बल है जिसने की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। यहाँ पर जो हालात थे वो ये थे कि पुलिस जो है, जो भीड़ है जो बेकाबू होकर एक बस्तियों में या ऐसे इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही थी, उसे काबू में करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान जब उग्र लोग नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग पुलिस द्वारा किया गया और ये जो जवान है ये इस भीड़ को तितर बितर करने का काम कर रहे थे। लेकिन इस दौरान उग्र लोग जो थे, जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उन्होंने पथराव कर दिया। काफ़ी कम से कम 10 से 15 मिनट तक पथराव चलता रहा, जिसके बाद जैसे तैसे पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया और हालात को काबू में किया। जो पथराव करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित या बाकी चीज़ें तो बाद में होंगी, लेकिन फिलहाल ये जो आप तमाम जो फोर्स देख रहे हैं आगे से लेकर पीछे तक, ये यहीं पर इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ पर पथराव की तस्वीरें भी देखिए, ये जो पत्थर पड़े हुए हैं तमाम पत्थर, एक ये जो मस्जिद है इस ओर भी बढ़ने की कोशिश की थी और ये जो पत्थर फेंके हैं हमारे कैमरे में कैद हुए हैं। इस तरह के तमाम पत्थर जो हैं वो फेंके गए, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड भी होना बताया जा रहा है। और इसके बाद अब पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है। जो भीड़ थी उसे खदेड़ा गया है और हम कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर और भी तस्वीरें हैं, कुछ मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि पुलिस अब आंसू गैस के गोले जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, क्योंकि जो भीड़ है वो मान नहीं रही है। उसे खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले जैसी छोड़ने जैसी स्थिति भी बन रही है कि अगर ये भीड़ तितर बितर नहीं होती है तो यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें, रेलवे ट्रैक है, वहाँ से पथराव होता है और यहाँ पर देखिए एडिशनल एसपी और पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उस तरफ जो आप भीड़ देख रहे हैं उसी ने पथराव किया था। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो एक तरफ यहाँ पर 6 साल की बच्ची से रेप का मामला, जिसमें आरोपी की अरेस्टिंग आज प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन था वो एक मैदान में था। इसके बाद जो उग्र भीड़ है वो मस्जिद की तरफ और मुस्लिम बस्ती की तरफ बढ़ने लगी, बेकाबू हो गई। और उसी को काबू में करने के लिए जब पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, ये जो जवान आप देख रहे हैं, इन जवानों ने लाठीचार्ज किया, तो इसके बाद उग्र भीड़ ने कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने काउंटर में जवाबी कार्रवाई की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और अब स्थिति जो भी रोड किनारे देखिए, जिस तरह से जो लोग तमाशबीन बने हैं या भीड़ में शामिल थे, प्रदर्शन में शामिल थे, उनको खदेड़ने के लिए पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से रोड, अभी आगे की तस्वीरें भी देखिए, कुछ जवानों को मूवमेंट आगे भी दौड़ते हुए कुछ जवान जा रहे हैं। हो सकता है कुछ मूवमेंट आगे भी हो, हम कोशिश करेंगे कि वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि पूरा जो रोड है इस पर जो भीड़ जुटी थी हज़ारों की संख्या में वो बट गई है और कहीं आगे से कहीं पीछे से इस तरह से पथराव कर रही है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने चुनौती ये है कि किसी भी तरह हालात और पैनिक ना हो और ना बिगड़े और स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। फिलहाल जो फोर्स है वो आप वज्र वाहन देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। आगे भी हो सकता है कि भीड़ इसी तरह बेकाबू हुई है, उसे कंट्रोल में करने के लिए जो है
पुलिस के जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस दौरान स्थिति को काबू करने के लिए जो है लॉन्ग शॉट में आप दिखाते जाइए, स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पथराव की स्थिति में आपको बताऊं कि 10 से 12 मिनट पथराव चला, जिसमें कुछ लोगों के इंजर्ड होने की भी स्थिति। और यहाँ पर ये तस्वीरें जो है कुछ एक और गली से शायद ऐसा तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, इसीलिए फोर्स जो है काफ़ी तेज़ी से उस ओर बढ़ रहा है। वज्र वाहन भी साथ में है। तो ये गौहरगंज में जो पिछले 5 दिन से लोगों का गुस्सा था, 21 नवंबर के दिन बच्ची से रेप होता है, 6 साल की बच्ची से। उसके बाद उसकी हालत क्रिटिकल है, वो एम्स में भर्ती है, इलाज चल रहा है। लगातार पहले विरोध के दौरान चक्का जाम किया गया, हाईवे जाम किया गया, डिमांड की गई आरोपी को जल्द पकड़ा जाए। नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा इसी तरह फूट रहा था। आज बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया था, इस दौरान प्रोटेस्ट में भाषण वगैरह हुए और उसके बाद जब ये भीड़ रोड पर निकली तो बेकाबू हुई, जिसके चलते हालात इस तरह के निर्मित हुए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। और जो भी गलियों में लोग इकट्ठे हैं उन्हें अपने अपने घरों में जाने के लिए कहा जा रहा है और फोर्स इस तरह रोड पर पेट्रोलिंग कर रहा है कि किसी भी गली से कोई आए जाए ना और फिर से स्थिति पैनिक ना हो। इसी के चलते यहाँ पर देखिए, चूँकि आंसू गैस का गोला भी यहाँ पे छोड़े गए हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों को जलन या आंखों में जलन, बाकी चीज़ें तो हो ही रही हैं, लेकिन फोर्स लगातार आगे बढ़ रहा है और उनका काम यही है कि स्थिति को काबू में करने के लिए पूरी तरह से वो पेट्रोलिंग करते रहे। हालांकि बड़ी तादाद में जो संख्या थी लोगों की वो खदेड़ दी गई है। वज्र वाहन, एडिशनल एसपी, एसडीएम, कलेक्टर सभी जो हैं लगातार स्थिति को काबू में पाने के लिए जुटे हुए हैं। और ये एसपी और कलेक्टर खुद देखिए पैदल चल रहे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इनसे हम बात भी करेंगे कि इनका आखिर क्या है। कलेक्टर सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर पथराव जैसी स्थिति बन गई, कुछ प्रदर्शनकारी, कुछ लोग जो आए हुए थे उनके द्वारा इस तरह की घटना की गई है, तो पुलिस ने उस पर नियंत्रण पा लिया है। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, कुछ स्थानों पर करना पड़ा है, बट अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो 2 घंटे का कॉल किया था, इसके बाद भी ये भीड़ इतनी बेकाबू कैसे हो गई सर? देखिए, इसमें अलग अलग क्षेत्रों से लोग आके एकत्रित हुए थे, बट आप लोग भी देख रहे हैं कि पुलिस का प्रेजेंस यहाँ पर है पर्याप्त। पुलिस का काम फिलहाल तो सराहनीय, इस तरह भीड़ को काबू में करना, लेकिन क्या कोई उकसा रहा है इन लोगों को? इस संबंध में अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। देखिए, कलेक्टर और एसपी हैं, एसपी साहब से भी मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। सर, पथराव, सर एक रिएक्शन इस साइड। सर, पथराव जैसी स्थिति बनी, आप लोग भीड़ को तितर बितर कर रहे थे उस दौरान। जैसे मैंने कहा आपसे, जितने भी लोग थे उन सभी को समझा बुझा करके घर की तरफ रवाना किया जाए। ये भीड़ को क्या कोई भड़का रहा है सर? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। अच्छा, तो अभी स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, सामान्य हो गई? आपके सामने है, कोई भी तनावपूर्ण नहीं है, सब कुछ गैस के गोले छोड़ने पड़े कंट्रोल में करने के लिए। जैसे मैंने बताया, लोगों को समझा बुझा के रवाना किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एसपी और कलेक्टर तमाम फोर्स के साथ खुद सड़कों पर हैं, मैदान में हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोग बेकाबू जरूर हो गए थे जिन्होंने पथराव किया, इसी के चलते पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और अब रोड जो है पूरी तरह से खाली है। जो भीड़ यहाँ पर अनियंत्रित हुई थी उसे कंट्रोल करने के लिए लगातार एसपी, कलेक्टर, तमाम जवान, पुलिस का फोर्स, आंसू गैस चलाने वाली जो टीम है वो और वज्र वाहन सभी यहाँ पर पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हैं और समझाइश भी दे रहे हैं कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। और अभी फ़िलहाल एसपी का ये दावा है कि स्थिति पूरी तरह से अब कंट्रोल में कर ली गई है। जो पथराव करने वाले थे उन पर किस तरह की वैधानिक कार्रवाई होगी आगे चिन्हित किया जाएगा या आगे उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल रायसेन के इस गौहरगंज में स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए फोर्स यहाँ पर मैदान में है। एसपी, कलेक्टर खुद मैदान में है इन गाड़ियों के साथ और यहाँ पर अब आप तमाम जवानों को देख रहे हैं। जो पथराव करने वाले लोग हैं वो भी जा चुके हैं और पूरी तरह से ये वज्र वाहन, तमाम फोर्स और कोशिश यही है कि अब यहाँ पर फिर से ऐसे हालात ना बने और अगर दोबारा प्रोटेस्ट होता है तो उसमें पथराव जैसी स्थिति ना बने, इसकी कोशिश में तमाम फोर्स और एसडीएम, कलेक्टर, एसपी सभी यहाँ पर रणनीति बनाएंगे। लेकिन स्थिति आपके सामने है कि कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गलियों से निकल रहे हैं, पथराव कर रहे हैं